क्या आपको लगता है कि यूके में यूनिवर्सिटी डिग्री पूरा करते ही नौकरी मिलना आसान होगा? तो एक नई रिपोर्ट आने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। ब्रिटेन में यंग ग्रेजुएट्स के लिए पहली नौकरी हासिल करना अब पहले से और भी ज़्यादा मुश्किल और भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। वजह सिर्फ कंपटीशन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एंट्री लेवल जॉब्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। एम्प्लॉयर जूनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स पहले से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.4% तक पहुंच गया है, जो करीब एक दशक का हाईएस्ट लेवल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हर चीज़ आपको डिटेल में समझाती हूँ कि अगर आप भी यूके में हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक पर। इस खबर को इंडियन स्टूडेंट्स के नज़रिए से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स यूके में पढ़ाई के लिए जाते हैं और उनकी प्लानिंग सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होती, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स का लक्ष्य होता है कि पढ़ाई के बाद यूके में अच्छी जॉब, वर्क एक्सपीरियंस हासिल हो और आगे का करियर उनका और अच्छा बन सके। लेकिन अब ग्रेजुएशन के बाद का पहला ही कदम यानी फर्स्ट जॉब ही बड़ा चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एआई के इम्पैक्ट की। कंपनी अब कई ऐसे टास्क को ऑटोमेट कर रही है जो पहले जूनियर एम्प्लॉयज या फ्रेश ग्रेजुएट्स करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई ने सभी एंट्री लेवल को जॉब को खत्म कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए जूनियर हायरिंग का कैलकुलेशन अब पूरी तरह से बदल गया है। अगर टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय पहले से ज़्यादा काम कर सकता है, तो कंपनी को कई एंट्री लेवल पोजीशन भरने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। इसी वजह से फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कंपटीशन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है एक्सपीरियंस की डिमांड की। पहले ग्रेजुएट से ये उम्मीद की जाती थी कि यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद कंपनी उसे ट्रेन करेगी, लेकिन अब कई एम्प्लॉयर चाहते हैं कि कैंडिडेट के पास डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, वॉलेंट्री, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस या रेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल्स हो। यानी सिर्फ ये कहना कि मेरे पास यूके की डिग्री है कई केसेस में पर्याप्त नहीं हो सकता। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली नौकरी पाने की कॉस्ट सिर्फ पैसे से नहीं है। अगर ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती तो उसे एडिशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप या करियर कोचिंग पर पैसा और समय दोनों ही लगाना पड़ सकता है। कुछ यंग पीपल अनपेड वर्क या वॉलंटरी का सहारा लेकर सीवी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी डिग्री के बाद करियर शुरू करने से पहले एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन भी पैदा हो सकता है। यूके का करंट यूथ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 16.4% तक पहुंच गया है, जो एक दशक का हाईएस्ट लेवल बताया जा रहा है और G7 इकोनॉमिक्स में तेजी से बढ़ने वाला रेट है। साथ ही ग्रेजुएट्स को मिलने वाला वेज प्रीमियम भी लंबे समय से काफ़ी कम हुआ है। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी डिग्री और मिनिमम वेज जॉब के बीच इनकम एडवांटेज पहले जितना बड़ा नहीं रह गया है, बल्कि अब जॉब मिलने में पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूके में ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को यंग पीपल हायर करने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 24 साल के अनएम्प्लॉयमेंट यंग पीपल के लिए वेज सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयर के लिए जॉब ग्रांट जैसी इनिशिएटिव लाई गई है। इसका उद्देश्य कंपनीज को ज़्यादा यंग वर्कर्स हायर करने के लिए इनकरेज करना है। अब इंडियन स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है? अगर आप यूके में स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और कोर्स चुनते समय रैंकिंग या डिग्री ड्यूरेशन पर मत जाइए। आपको पहले से ये देखना चाहिए कि उस कोर्स के लिए सेक्टर में जॉब्स कितनी हैं, एम्प्लॉयर कौन सी स्किल मांग रहा है, एआई का मेन प्रोफेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ग्रेजुएशन के बाद वर्क ऑप्शन कितने रियलिस्टिक हो सकते हैं। तो अगर आप भी यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप यूके में रहते हैं तो क्या वाकई में वहाँ का जॉब मार्केट अब पहले से काफ़ी डाउन है। और साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।